जुलाई को केप्रे जगह असम नागालैंड बॉर्डर में मेडिकल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में 10:30 बजे सुबह करीब 10 बजे करीब एक पेशेंट लेडी एक मंजिता सिंह ऑफ प्रसादी लेक केप्रे मेडिकल सेंटर में उसका रिलेटिव हस्बैंड लेके आया था। तो उसको आके पीएचसी सेंटर में दरवाज़ा लॉक करके वेरेंडा में उसका चाइल्ड हुआ था। उसकी खबर मिलने के साथ साथ मेडिकल सीएम से डिस्कस करके एंड जॉइंट डायरेक्टर डिस्कस करके इमीडिएटली जॉइंट डिसीजन वाज टेकन टू इनिशिएट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स। उसमें शो कॉज होता है एंड सस्पेंशन ऑफ all medical doctors and staff personnel PhD पेंडिंग इंक्वायरी डिपार्टमेंट इंक्वायरी। उसके साथ ही साथ ये केप्रे जगह ये लास्ट 2 महीना में बहुत इफेक्टेड है बिकॉज माइबांग से भी और 50 किलोमीटर के ऊपर है, रास्ता ब्लॉक होता है परमानेंटली। हम लोग भी रखा हुआ है टू क्लियर द रोड इन मेनी स्ट्रेचेस। तो उसके लिए रिमोटनेस की वजह से हम लोग इंक्वायरी साथ ही साथ में करने के पहले सस्पेंशन फॉर इफ एनी नेग्लिजेंस लैब्स होने के लिए सस्पेंशन कल ही हुआ था। इसके साथ साथ आवर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल इति डॉलर और उसके साथ साथ की सेक्रेटरी इंचार्ज है मिस रेबेका मैडम और साथ साथ में कुछ जॉइंट डायरेक्टर मैडम भी और उसके साथ साथ हम लोग का माइबांग लांगटिंग ब्लॉक का इंचार्ज जो है डॉक्टर राशि हो जाए, साथ साथ में माइबांग लांगटिंग मेडिकल ब्लॉक का ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन सारे इंक्वायरी टीम प्रोसीड हुआ था। प्रोसीड होकर हम लोग एक प्रिलिमिनरी इनिशियल साइट का इंक्वायरी शुरू करा, इंटरेक्शन विद द पेशेंट एंड उसके साथ साथ उसका अटेंडेंस लेके ऑल मेडिकल स्टाफ प्रेजेंट कौन प्रेजेंट है क्या है हम लोग इनिशिएट कर दिया। मैं भी जाके विजिट करा था रात में और वहाँ में फाउंड करा कि दी मदर एंड बेबी बॉय मदर ऑफ 2 है दे आर सेफ एंड स्टेबल एंड देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू रिफर देम आउटसाइड एनीवेयर ऑफ। तो ये मैटर इंक्वायरी विल बी कमिटेड होपफुली बाय टुडे इवनिंग और बाय टुमारो मॉर्निंग। जो कमेटी लोग हाई और कमेटी डिस्ट्रिक्ट है हम लोग दे विल सिट डाउन टुगेदर एंड फाइनलाइज देयर प्रॉब्लम एंड रिटन में विल बी गिवन टू द काउंसिल प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड अकॉर्डिंगली वन दैट क्वेरी इज सेटल्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्शन व्हाट काइंड ऑफ लैप्सेस डिपार्टमेंटल प्रोसेस हम लोग करते हैं। हाँ, एक वेरी मेजर एंड वेरी ओपन चीज सब इंक्लूडिंग मेडिकल डिपार्टमेंट एक्नॉलेज वॉज दैट ये एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो डिलीवरी सेंटर है मेटर्निटी डिलीवरी सेंटर है वहाँ पे लॉक नहीं होना चाहिए। क्यों लॉक वहाँ नहीं हुआ है? दे हैव इनिशिएटेड, आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई काउंसिल ऑफिसर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफिसर्स टू हैव अ प्रॉपर इंक्वायरी एंड ऑल्सो दे आर सेट डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स टू डील विद वो सिस्टम। तो उसमें से आज के दिन में इंक्वायरी खत्म होने के बाद ये एक्चुअल फाइनल क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। बट फॉर द रिकॉर्ड एज पर प्रिलिमिनरी डिस्कशन ऑफ माई विजिट एंड इंक्वायरी टीम में जो इनफॉर्मल डिस्कशन था वहाँ में एक उसका जो पेशेंट मिस मंजिता सिंह का हस्बैंड भी थे, बाकी लोग भी थे, वीडियो रिकॉर्ड वहाँ में हस्बैंड में ऑन वीडियो टू द इंक्वायरी कमिटी ऑन वीडियो में बोला है कि द नर्स वॉज प्रेजेंट। वो चाबी नहीं खोलना वो बीच में होते हैं। नर्स भी पहुंच गया था 2 मिनट में, गेट से बच्चा निकलने वाला तो लेते लेते गेट से निकल गया है। नर्स वॉज प्रेजेंट एंड उसके साथ साथ में हस्बैंड भी बोला है कि हम लोग डिलीवरी होके आए हैं, इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। सो दैट इज व्हाट आई हैव हर्ड। तो एंड डॉक्टर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एंड व्हाट टाइमलाइन क्या लैब्स नहीं है बात है। एंड ऑल्सो एक चीज़ है जो कमिटी एंड जॉइंट डायरेक्टर मैडम विल डिसाइड आउट ऑफ द 9 स्टाफ पोस्टेड 1-2 तो है वेरी इरेगुलर, हफ्ता में नहीं है, तो वो तो डिपार्टमेंट एक्शन तो हम लोग ऑलरेडी 1-2 को सरप्लस भी मिला है तो वहाँ में डिफिशियंसी है। उसके साथ साथ में अभी ये 2 साल में बहुत
स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है ऑन फ्रंट लाइन वर्कर्स, ऑल फ्रंट लाइन वर्कर्स, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेके, पुलिस लेके एंड मोस्ट ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स लेके बहुत स्ट्रेन एंड स्ट्रेस है, स्पेशली अभी वैक्सीनेशन का टारगेट है कोरोना। तो उसके साथ साथ में स्टाफ रिलोकेशन बहुत चीज़ है, तो बहुत इशू है, हम लोग का डेफिशिएंसी है उसमें। इसी माहौल पे आप लोग एक दो लाइन लास्ट में बोलने मांगते हैं जी, जो विधानसभा के सीएम, ऑटोनमस काउंसिल का सीएम हैज बीन इन द फ्रंट टू हैव मेजर ओवरऑल ऑफ मेजर डिपार्टमेंट्स। रास्ता का आप लोग 5-6 साल से आप लोग देखा डिफरेंस। 2 महीना में क्या हुआ, दैट इज मदर नेचर्स डिसीजन, भगवान ने नेचर्स फ्यूरी उसका है, वो छोड़ के भी रास्ता का हम लोग इम्प्रूव है। रास्ता के बाद जल जीवन मिशन पानी का फोकस है, पानी का फोकस के बाद एजुकेशन, स्कूल का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो जो सीएम साहब और उसका काउंसिल टीम डिपार्टमेंट के साथ रास्ता, पेरेंट्स लोग लेके, स्टूडेंट्स लोग लेके कॉपरेट करके हम लोग एजुकेशन फील्ड में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट एजुकेशन। उसी साथ साथ में ये नेचुरल डिजास्टर का समय में उसका पहले हम लोग सीएम साहब और हम लोग प्लान करा था हेल्थ सिस्टम कोविड का रिकवर होने के बाद हम लोग हेल्थ सिस्टम रिकवर करेंगे और मेजर 8-9 हॉस्पिटल्स है जो वहाँ में है, हम लोग इसको इम्प्रूव करेंगे। इसलिए आप लोग सुना होगा दिहंगी स्ट्रक्चर हो, भीमरा, उलंसो, जो सीएचसी सेंटर है हाफलोंग सिविल छोड़ के, हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल तो बहुत आगे बढ़ गया, अवार्ड भी मिला है, वो आप लोग। उसके साथ साथ हम लोग का जो प्रेशर है हेल्थ केयर में, हाफलोंग से डिसेंट्रलाइज करके मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ लास्ट 2 साल से प्लानिंग था, पर कोविड के लिए हम लोग वी कुड नॉट एग्जीक्यूट। उसके साथ साथ में फॉर एग्जांपल 30 बेडेड जो उलंसो एंड मायवा है, वहाँ में ऑलमोस्ट सेक्शन हो गया है ब्लड स्टोरेज यूनिट, लाइक अ ब्लड बैंक, ताकि हम लोग डिलीवरी इमरजेंसी सर्जरी हो जाए। तो ये सब फोकस में सीएम साहब बहुत लीड है। अपना पर्सनली ये रास्ता पानी थोड़ा कम होने में अपना पर्सनली इनिशिएटिव लेके हम लोग को सब मोटिवेट करके जगह जगह में लीड कर रहे हैं। जैसे हाई स्कूल एम स्कूल का इम्प्रूवमेंट हुआ है ये 2-3 साल से, तो हेल्थ इंस्टीट्यूशन भी सीएम साहब और काउंसिल टीम और अपना डिपार्टमेंट के साथ हम कोशिश करेंगे क्योंकि एक कदम उठाने में ये घटना हुआ। एक तरफ में बहुत डिप्लोरेबल है नेग्लिजेंट टू हैव अ वेरी सीरियस मैटरनिटी केस, बच्चा होने वाला ये सिचुएशन फेस कर रहा है। उसके लिए काउंसिल, इट्स ऑफिसर्स एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ महासाउ स्ट्रिक्ट एक्शंस एज पर नॉर्म रूल्स लेंगे फॉर एनी नेग्लिजेंस इन वाई सब सेंटर पीएचसी सेंटर लॉक हुआ था। सो व्हाट काइंड ऑफ प्रिवेंटिव स्टेप और स्टाफ में कुछ डेफिशिएंसी है प्रेजेंट है, उन लोग भी एक्शन होने वाला। तो इट्स अ मैटर ऑफ 1 या 2 दिन रिपोर्ट फाइनल होती है वो है। उसका पहले मैं ऑथराइज नहीं, मैं आई एम जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव हु आर लीडिंग द थिंग। द डिपार्टमेंट हैज इज नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, उसमें से आप लोग हम लोग सब डिस्कस करके एक्शन लेंगे। बट ऑल द रिकॉर्ड nurse was present as testimony by the husband and the patient, मैं खुद बात कर रहा हूँ। एंड उसके साथ साथ में डॉक्टर भी प्रेजेंट था, क्वार्टर लोग पीछे में है, हॉस्पिटल का पीछे है, तो क्यों नहीं लॉक नहीं हुआ तो आज में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। बट एज ऑफ नाउ आई थैंक गॉड दैट द अनफॉर्चुनेट लेडी ऑलरेडी 2 बच्चे की माँ है, 2 डॉक्टर्स है, उसके साथ साथ अभी एक बेटा मिला है, अभी सेफ एंड साउंड है। बट एक्शन तो हम लोग भगवान, अभी जो लैप्सेस हुआ है, नेग्लिजेंस होगा, विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड एक्शन विल बी टेकन। बट मोर देन दैट प्रिवेंटिव एक्शन होंगी। आफ्टर 2 साल की कोरोना में भी मेडिकल स्टाफ में भी थोड़ा कुछ जेडेड है, रिस्ट्रक्चर करेंगे। यस, इन एनी डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग हेल्थ डिपार्टमेंट देयर आर पीपल हु आर इरेगुलर, जगह में भी नहीं रहता है। हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं रहते, सब सेंटर में पीएचसी में क्वार्टर ठीक नहीं होके नहीं जाने वाला, ये सब चीज़ भी हम स्ट्रिक्ट एक्शन अभी से वो आगे से प्लान है, अभी से और जोड़ करेंगे। सर जो प्रेग्नेंट लेडी जो सर हम लोग एक वीडियो जो वायरल हुआ वो पक्का That means everything happened in one day. मतलब उसका वो घटना के बाद में आप लोग एकदम घटना के बाद में हम लोग का चैनल से मार गया। सीएम साहब ने अभी मिला है, स्टेट लेवल का अथॉरिटी की बातचीत हुआ है। घटना साथ ही साथ मिलने के बाद आज के दिन हम लोग का ऑनरेबल काउंसिल का सीएम साहब बहुत पर्सनली नॉलेज में है। मुझे भी अलर्ट करा,
मैं भी गांव की तरफ था, रास्ता देख रहा था, अलग था, रिमोट जगह में था। अलर्ट करके हम लोग का डिपार्टमेंट की उनको अलर्ट हो गया। साथ ही साथ दिस काइंड ऑफ लेवल ऑफ नेग्लिजेंस में भी होती है। आई अप्रिशिएट आवर डायरेक्टर ऑफिस का टीम, संडे होकर भी ऑर्डर निकल दिया है नेग्लिजेंस, एंड देन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी इनिशिएट कर रहा है। अपना ऑफिशियल्स भी जगह जगह कल में ही पहुंच गया। तो दिस काइंड ऑफ इश्यू इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज जिंदगी और मौत का सवाल है और नया बच्चा का जन्म का सवाल है। तो ये बात है। सर माइबाम है उस दिन, उसमें भी माइबाम हॉस्पिटल में ऐसा हुआ जो हम लोग एक कोलिग भी एक्सीडेंट हुआ, जाने के बाद में डॉक्टर को नहीं मिला, डॉक्टर घर में बुलाता है, वो क्या बोलेगा, क्या बताएंगे? माइबाम का जो शायद कोई देखा, सिर्फ माइबांग का बात नहीं है। इफ यू सी दिस ऑल राउंड इश्यूज, असम में सुना है मोर देन 700-800 डॉक्टर्स का भी शॉर्टेज है। एंड डॉक्टर्स भी एक वेरी इमोटिव इशू हेल्थ में, जब सीरियस इलनेस है, एक्सीडेंट विक्टिम्स है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स हम लोग करते हैं। बट हेल्थ केयर में लाइक एनी अदर थिंग्स, आई एम नॉट कंडोनिंग और कंडेमिंग और सपोर्टिंग एनीबडी, बट ये सब इशू में इवन डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ आदमी दिन रात हॉस्पिटल में बैठ सकेंगे नहीं। माइबांग में देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 3 or 4 डॉक्टर्स। दिमाहासाव में ऑलमोस्ट 40+ शॉर्टेज। तो असम में मामले से वी कांट ब्लेम असम में भी 700-800 डॉक्टर्स का शॉर्टेज। इसलिए 1 year रूरल पोस्टिंग ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1.5 महीना में हम लोग 8-10 महीना कटरे में जो डॉक्टर था वो है कटरे में थी पीछे है, तो वहाँ भी वो भी 1 महीना जैसा है। दिमाहासाव का एक लेडी है, यंग लेडी है, 1 year रूरल पोस्टिंग में आया है। तो आई विश as a medical EM in charge, I wish I can have all sanctioned post fill all contractual। उसको स्टॉप बैक करने के लिए ओनली विश नहीं, इस बार पहली बार जो काउंसिल में जो प्लानिंग बोर्ड बैठा है वो भी थोड़ा रिवाइज होगा, बिकॉज ऑफ अभी रेनफॉल के लिए रास्ता इतना खराब हुआ। बट फिर भी इस बार पहली बार अभी असम स्टेट डॉक्टर हिमंता बिश्वा का सरकार ने हम लोग को एक ऑटोनॉमी दिया है इन रिटर्न। देन हम लोग का जो बजट है, काउंसिल का बजट, हम लोग फिक्स नहीं किया। आगे में 100 रुपया होगा तो PWD 25, PHE 15, मेडिकल 10, सॉइल 10, फॉरेस्ट 15, एग्रीकल्चर 20, ऐसा फिक्स ओके होता है फिशरी। इसलिए EM डिपार्टमेंट से बड़ा छोटा होता है। इस बार हम लोग का रियल ऑटोनॉमी मिला है, उसके वजह से वहाँ में फोकस अभी रास्ता में था। पानी में तो जल जीवन हो रहा है, मेरा CM साहब बार बार बोल रहा हुआ था। तो उसके लिए हम लोग इस बार मेडिकल में भी अदर देन दैट हम लोग 8-10 मेन हॉस्पिटल पेरीफेरी में ठीक करेंगे। सब सेंटर तो अलग से बात है, बट वो उसमें से हम लोग इस बार पहली बार अगर PWD में MR खलासी हम लोग काउंसिल का कॉन्ट्रेक्चुअल दे सकता है जीरा, या PHE में खलासी दे रहा है, तो हम लोग का काउंसिल में हम लोग बजट की प्रोपोर्शन रखा है टू एंगेज कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स और एट द रेट NHM, दैट इज 35,000 रुपीज़ मिलता है ना डॉक्टर। तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट यहाँ का हम लोग का जॉइंट डायरेक्टर लेवल से भी करेंगे। बट वो यंग MBBS डॉक्टर्स मिलना मुश्किल है, तो अभी प्रोविजन कितना क्यों रखा है। साथ साथ में अभी ICU भी इनोग्रेट हुआ, पर टेक्नीशियन ट्रेन टेक्नीशियन नहीं होकर चालू नहीं हो सकता। हम लोग ऐसे यहाँ का टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन डाल दिया तो विदाउट ICU ट्रेनिंग जिंदगी या मौत का सवाल है। सो वी कांट टेक अ चांस। ऑक्सीजन प्लान भी खुला है, बट देन देयर इज नो ऑक्सीजन प्लान इज फॉर ICU के लिए, कोविड के लिए सैंक्शन हुआ था। वी नीड अ गुड एंड वी प्रोवाइड टैंक के साथ फिलिंग फैसिलिटी। ये पिको में आ रहा है, हम लोग का तरफ से भी फिक्स हो रहा है। तो उसी में ये 2-3 महीना का बारिश में बहुत इफेक्ट होता है, तो वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट। जो आप जो बोला चीज़ है, आई एग्री इमीडिएटली, बट देयर इज शॉर्टेजेस। कल का इंसिडेंट में कल शाम में क्या हुआ है, ब्लांटिन मॉडल हॉस्पिटल में एक पेशेंट डिलीवरी हुआ, पर उसका हस्बैंड थोड़ा हम लोग का लोकल आदमी है, अपने नशा में था, लेबर रूम में अंदर घुसना करा, मना करा, गुस्सा होकर ग्लास फोड़ दिया, रबिश बहुत फोड़ फाड़ करा है। तो मेडिकल स्टाफ लोग, मैडम लोग कल रात डिस्कस हुआ था, ये रिपोर्ट आया, FIR डालने के लिए कोशिश कर रहा है। लांगटिंग में ये इंसिडेंट बार बार डॉक्टर भी मारपीट हो रहा है, दो तरफ। एक तरफ भी डॉक्टर का 1-2 इरेगुलरिटी भी हो सकता है, पर एक तरफ भी शॉर्टेज होके डॉक्टर स्टाफ होके ये सब बैलेंस करना मुश्किल है। उसमें से हम लोग एक इंसानियत में हम रिक्वेस्ट करता है, विल टेक थिंग्स
विल नॉट टॉलरेट एनी नेग्लिजेंस बट डेफिशिएंसी तो हम एक्नॉलेज है और हम एक दिन में 3-4 साल 5 साल हो गया तो हमें सॉल्व करने के लिए भी अच्छा नहीं होता। फिर भी ओवरऑल मेडिकल महासव का मेडिकल फैसिलिटी है केयर सिस्टम अदर देन जो आशा ग्रास रूट वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चलता है वो छोड़ के भी मेन हॉस्पिटलाइजेशन हाफलॉन्ग सिविल हॉस्पिटल इतना इम्प्रूव हुआ उसको पेरिफेरी में 5-6 हॉस्पिटल ये इम्प्रूव करना ये दैट इज द ओपन डायरेक्ट गोल ऑफ आवर ऑनरेबल सीएम। साथ भी मुझे डिपार्टमेंट को भी दे रहा है साथ में काउंसिल एंड साथ में भी ये हेल्थ डिपार्टमेंट। ऑफ कोर्स ये इंफ्रास्ट्रक्चर रोड कवरेज से हम लोग का भी हेल्थ केयर अफेक्ट हो रहा है बट फिर भी हम होपफुल हैं।